हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं ठोस अवस्था का वीडियो नंबर 3 लेकर। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजक ठोस, तीसरा आणविक ठोस और चौथा धात्विक ठोस। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आणविक तथा धात्विक ठोस, क्योंकि दो ठोसों के बारे में हमने पिछले क्लास में अध्ययन कर लिया था, आयनिक तथा सहसंयोजक। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि आयनिक ठोस क्या होता है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं कि आयनिक ठोस क्या होता है। कि आयनिक ठोस के बीच बच्चों बताओ कौन सा बंधन लगता है। आयनिक ठोस के बीच लगने वाला बंधन क्या होता है? आयनिक बंधन। कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। और इसको बनने के लिए आपको हमने बताया था कि पहला एलिमेंट यानी पहला तत्व होना चाहिए धातु और दूसरा होना चाहिए अधातु। जब धातु तथा अधातु के बीच बंधन बनता है तो वो बंधन कहलाता है आयनिक बंधन, और उससे बने ठोस क्या कहलाते हैं? आयनिक ठोस कहलाते हैं। दूसरा आपको हमने पढ़ा दिया था, दूसरा ठोस था आपका सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, इनके बीच लगने वाला जो बंधन होता है, बच्चों जल्दी से कमेंट करें, इनके बीच लगने वाला बंधन क्या होता है? सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन। और ये कैसे बनते हैं बच्चों? ये अधातु तथा अधातु के बीच बनता है। सहसंयोजक ठोस अधातु तथा अधातु के बीच बनता है। ये बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर ली थी। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आणविक तथा धात्विक ठोस। तो नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ठोस आणविक ठोस। जैसा कि आपको पता है कि पहला ठोस है आणविक ठोस। आणविक ठोस जो होते हैं उनके अवयवी कण क्या होते हैं बच्चों? अणु होते हैं। आणविक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं? अणु। और इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल वो कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का। सबसे पहला है अध्रुवीय आणविक बंधन, दूसरा है ध्रुवीय आणविक बंधन और तीसरा है हाइड्रोजन बंधन। तो बारी बारी से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इस वर्ड से परिचित हो जाते हैं, अध्रुवीय क्या होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल कुछ मैं लिख देता हूं आपको, Cl2, H2, Br2, I2, Ar। Ar मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अध्रुवीय आणविक ठोस के जो अवयवी कण क्या हो सकते हैं? परमाणु भी हो सकते हैं। अब हम समझते हैं अध्रुवीय का क्या मतलब होता है। कि जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं यहाँ Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, तो इनमें जो साजित इलेक्ट्रॉन है वो साजित इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होगा? बिल्कुल बीच में होगा, क्योंकि दोनों के बीच जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है वो नहीं पाया जाता है। दोनों एलिमेंट समान है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं पाए जाने के कारण दोनों जो साजित इलेक्ट्रॉन होंगे वो बिल्कुल बीच में होंगे। इसलिए कहा जाता है ये यौगिक क्या होंगे? अध्रुवीय, जिनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं पाया जाता है। तो अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में कहा गया, इसके अवयवी कण क्या होते हैं? अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, यहाँ Cl लिखा हुआ है, तो Cl के बीच कौन सा बंधन? जैसे Cl के बीच अध्रुवीय बंधन, क्योंकि ये दोनों क्या है? अध्रुवीय है। ये भी क्या है? अध्रुवीय। ये भी क्या है? अध्रुवीय। ये भी क्या है? अध्रुवीय। और इन अध्रुवीय आणविक ठोस के जो अध्रुवीय आणविक बंधन है, इन दोनों के बीच जो बंधन लग रहा है, इस बंधन का नाम क्या है बच्चों? वांडर वाल बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वांडर वाल बल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं। इन अणुओं के बीच भी वांडर वाल बल, इन अणुओं के बीच भी कौन सा बल? वांडर वाल बल। और जबकि अणुओं जो Cl के बीच बंधन बन रहा है वो अध्रुवीय आणविक बंधन बन रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे यहाँ आर्गन क्या है? एलिमेंट है, तो इनके अणु क्या होंगे? परमाणु। और इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो भी क्या होंगे? वांडर वाल बल होंगे।
इसलिए अच्छा, दूसरी बात, क्या इनमें कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं? इनमें कहीं भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और दूसरा, वान डेर वाल बंधन कमजोर बंधन होता है, इसलिए इनके गलनांक क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो ये रहा हमारा पहला ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, क्योंकि इन ठोसों के बीच अध्रुवीय आणविक बंधन और अध्रुवीय आणविक बंधन के बीच कौन सा बल लग रहा है? वान डेर वाल बल लग रहा है। अब दूसरा प्रकार का हम देख लेते हैं। दूसरा प्रकार का ठोस है हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस। इनके बीच क्या होता है? पहले हम अध्रुवीय, माफ कीजिएगा, पहले हम ध्रुवीय का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ HCl, तो HCl में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? अधिक। तो साजित इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर वो किनकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो ये जो साजित इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, या इसलिए यहाँ पर मैं एक लाइन दे दूं, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, इसलिए इस पर कौन सा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा, यानी शिफ्ट हो गया क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय यौगिक। जिनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर पाया जाता है वो यौगिक क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय आणविक यौगिक कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस के, तो इसके अवयवी कण क्या होंगे? ध्रुवीय अणु, क्योंकि उनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर पाया जाएगा। दूसरी बात में हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, HCl यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इनके बीच कौन से बंधन होंगे? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। इनके बीच भी कौन से बंधन होंगे? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। कौन से बंधन? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। और इन अणु के बीच जो बंधन लग रहा है, इस बंधन का नाम है ध्रुवीय आकर्षण बल। कौन सा बल? ध्रुवीय आकर्षण बल। यहाँ भी ध्रुवीय आकर्षण बल, यहाँ भी ध्रुवीय आकर्षण बल। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पर HCl के बीच एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन लगता है, और इन HCl के बीच जो लगने वाला बंधन है वो बंधन कौन सा है? ध्रुवीय आकर्षण बल, क्योंकि इनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर पाया जाता है, इसलिए ये यौगिक क्या है? ध्रुवीय यौगिक। अब बात करते हैं गलनांक ध्रुवीय ठोस की तुलना में अधिक। ये जो बल लग रहा है ध्रुवीय आकर्षण बल, ये वान डेर बल की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होता है, इस कारण इनके गलनांक जो हैं अध्रुवीय आणविक ठोस की अपेक्षा में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है गलनांक ध्रुवीय ठोस की तुलना में अधिक, क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्रुवीय आकर्षण बल जो होता है वो वान डेर बल की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। और यहाँ भी कहीं भी आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए ये क्या होते हैं? नरम तथा विद्युत के क्या? कुचालक होते हैं। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है आपका CO2 का। CO2 में भी आप देखिए C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो ये भी क्या है? अध्रुवीय यौगिक हैं, तो इनके बीच भी कौन सा बंधन लगेगा? ध्रुवीय आकर्षण बल। जैसे यहाँ लिखा हुआ है CO2, इसका एक नाम क्या होता है? ठोस बर्फ होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार के ठोस पे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवयवी कण क्या होते हैं? हाइड्रोजन बंधन बनाने वाले अणु होते हैं। इसको थोड़ा आप बच्चों ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर H2O है, तो इनके बीच कौन सा बंधन लग रहा है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। यहाँ भी कौन सा H2O के बीच? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन लग रहा है। पिछली स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पर भी ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन लग रहा है, यहाँ भी ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन लग रहा है, लेकिन इन अणुओं के बीच यहाँ पर कौन सा बंधन? ध्रुवीय आकर्षण बल। और जबकि यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच कौन सा बंधन लग रहा है? हाइड्रोजन बंधन। क्या कारण है कि कब लगेगा यहाँ पर? ये माफ कीजिएगा, यहाँ पर ध्रुवीय आकर्षण बल कब लगेगा और कब लगेगा हाइड्रोजन बंधन? इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक वर्ड FON, फोन। फोन का क्या मतलब है? F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन और N का मतलब नाइट्रोजन। ये एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पर कौन सा बंधन का निर्माण होगा? वहाँ पर H बॉन्ड का मतलब होता है हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा। ये बात आपको ध्यान से रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर HF हो गया,
एग्जाम्पल के तौर पर H2O हो गया। देखिए ऑक्सीजन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं NH3, नाइट्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इस प्रकार के जो यौगिक होंगे उनके बीच कौन सा बंधन लगेगा, हाइड्रोजन बंधन लगेगा। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ H2O, NH3, HF, इन सभी के बीच कौन सा बंधन, हाइड्रोजन बंधन। और H2O के बीच जो लगने वाले बंधन है वो कौन से बंधन है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। ध्यान रखिएगा, इनके बीच भी ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, और इन H2O और H2O के बीच लगने वाला जो बंधन है हाइड्रोजन बंधन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, FON हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है तो कौन सा बंधन बनता है, हाइड्रोजन बंधन बनता है। दूसरी बात, विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि यहाँ भी कहीं भी आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तीसरी बात कि गलनांक अन्य दोनों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक, क्योंकि हाइड्रोजन बंध अन्य दोनों की तुलना में क्या होते हैं, मजबूत, इसलिए उनके यौगिक के गलनांक भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन बंध क्या होता है, मजबूत बंधन, उसके बाद होता है ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण बल, और सबसे कमजोर बंधन होता है क्या, वंडरवाल बंधन। अगर तीनों के एग्जाम्पल दिए जाएं और तीनों से पूछा जाए गलनांक किसका सबसे अधिक होगा, तो याद रखिएगा सबसे गलनांक अधिक किसका होगा, हाइड्रोजन बंधन का। याद रखिएगा हाइड्रोजन बंधन में यह देखना है कि अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो तो वहां जो बंधन बनेगा वो बंधन क्या होगा, हाइड्रोजन बंधन होगा। तो इस प्रकार से हम आणविक ठोस के तीनों प्रकार के बंध देख लिए। पहला था अध्रुवीय आणविक बंधन, दूसरा था ध्रुवीय आणविक बंधन, और तीसरा था आपका हाइड्रोजन बंधित आणविक बंधन। अब हम चलते हैं चौथे प्रकार के ठोस, जिसका नाम है धात्विक ठोस के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है धात्विक ठोस। आप लोगों को पता है कि धातु की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, यहाँ पर हम दूसरी डायग्राम से आपको बताते हैं, कोई भी एलिमेंट है जिसके पास मान लेते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट ए है, तो धातु अगर होगा तो उसके गुण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की। इसी तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ ए, इनके गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की हैं। तो यहाँ पर ये सब जो दिख रहा है ये इसके इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर A+ इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। यहाँ सब ये सब जो दिख रहे हैं ये सब सारे इनके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच और A+ यानी A+ और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बंधन बन रहा है वो बंधन कौन से होते हैं, धात्विक बंधन। याद रखिएगा बच्चों, इनके बीच कौन से बंधन होते हैं, धात्विक बंधन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसके अवयवी कण क्या होंगे, धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच देखिए केवल धनायन और आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और इनके बीच जो बंधन बन रहा है ये बंधन कौन से बंधन है, धात्विक बंधन है। इसलिए यहाँ लिखा गया है अवयवी कण धनायन तथा क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे लाइन में लिखा हुआ है इनके बीच आकर्षण बल कौन सा होता है, धात्विक बंधन होता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो धनायन है, इनके बीच जो बंधन बनता है कौन सा बंधन है बच्चों, धात्विक बंधन है। तीसरा लाइन लिखा हुआ है कि इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, गतिशील। और हमने पढ़ा है कि जिनके पास गतिशील इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है ये उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इनमें धात्विक चमक, विशिष्ट रंग, ये आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं। इन सब बातों को हमने क्लास 10 में पढ़ लिया है कि आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। और लास्ट है इनके गलनांक क्या होते हैं, काफी उच्च होते हैं। अन्य चारों की अपेक्षा धात्विक बंधन के गलनांक सबसे क्या होंगे, सबसे ज्यादा अधिक हो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा चारों क्रिस्टलीय ठोस के चारों प्रकार कंप्लीट होते हैं। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं विज्ञानम से वो जुड़ सके। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।